हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर पाठशाला पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको होली तक देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन का हम लोग प्रैक्टिस सेट कह लीजिए या रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि कई सारी प्रैक्टिस सेट हमने करवाई है। आप लोग चैनल पे नए हो तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हमारी एक नेक्स्ट सामान्य अध्ययन जर्नल जो है स्टडी की एक नेक्स्ट क्लास होगी, जिस पे हम लगभग टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि चुनिंदा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की उम्मीद यहाँ पे पूरी पूरी बनती है और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पूरी जो है क्लास देखिएगा, आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके टीआरई एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि वे दो मुख्य आधार क्या थे जिन पर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। तो उसका आधार क्या था, जिसमें यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और उसका आधार क्या था, तो उसके दो मुख्य आधार थे, भाषा और धर्म। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। आपको बताना है कि जो गोल्डन लीग था उसकी स्थापना जो है कहाँ पे की गई थी। तो आपको बता दें कि गोल्डन लीग की स्थापना की घोषणा जो है यहाँ पे जो है तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा जब बंगाल विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। उसी दौरान यहाँ पे जो है 1904 में अंग्रेजों को बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में जो है गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे, देवघर में जो है इसका जो है स्थापना जो है की गई थी। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि चंपारण कृषि अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया था। आपको बताना है कि जो चंपारण कृषि अधिनियम था वो किस वर्ष पारित किया गया था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जो है तीन कठिया पद्धति या नील की खेती के विरोध में किया गया जो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि अपने बिहार राज्य के चंपारण जिले में ये प्रारंभ किया गया था। ये गांधी जी का प्रथम चंपारण सत्याग्रह था। तो इसके दौरान जो चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया ये आपके मई 1918 में पारित किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था। देखिए 1907 में जब सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था। 1907 में सूरत अधिनियम, देखिए सॉरी साथियों, 1907 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ तो उसमें विभाजन का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि इसमें एक गरम दल और दूसरा नरम दल का विभाजन जो है कांग्रेस के रूप में हुआ, जिसमें दो गुट बन गए थे। तो इसका जो कारण था, मुख्य कारण, वो आंदोलन की गति और तरीकों को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों के बीच मतभेद हो गया। आपको बता दें कि उग्रवादी की बात करें जो जिसे हम त्रिगुट के नाम से जानते हैं, त्रिगुट नेता थे जिसमें लाल पाल और बाल के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जो है तीनों ये गरम दल के जो है नेता थे। और नरम दल में जैसे महात्मा गांधी, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सभी यहाँ पे नरम दल में आते थे। तो इसका जो है
ऑप्शन बी मुख्य कारण था सूरत अधिवेशन का। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमें बताना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सर्वेंट ऑफ जो है इंडिया सोसाइटी की स्थापना, जिसका इसकी स्थापना का श्रेय जो है या स्थापनाकर्ता की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो 1905 में इस संगठन की या सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसकी जो है स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह सन 1905 में किया गया था। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में सभी दलों के मुस्लिम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। देखिए 31 दिसंबर 1928 को जब दिल्ली में सभी दलों के मुस्लिम सम्मेलन जब हुआ था तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद आगा खान थर्ड। मोहम्मद आगा खान थर्ड के नेतृत्व में इन मुस्लिम सम्मेलनों की अध्यक्षता की गई थी। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि नूरुल अमीन की बात करें तो ये पूर्वी बंगाल के पहले सीएम थे। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इस दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, जो कि यहाँ पे नमक कानून के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे जो है दांडी से गांधी जी के आश्रम साबरमती तक इसकी जो है की गई, जिसमें गांधी जी के साथ 18 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यहाँ पे साथियों यहाँ पे 241 मील की दूरी तय की गई थी। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसे पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से दिया गया, कहाँ हुआ था। तो 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें पूर्ण स्वराज का औपचारिक मांग किया गया, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जो है ये लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग का औपचारिक रूप दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग परिचित ही होंगे। तो यहाँ पे बता दें कि 8 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा तैयार किया गया था। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों की अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी। तो भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा ये आपके 3 जून 1947 में माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। यहाँ पे उस समय वायसराय थे जो है माउंटबेटन, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली। तो यहाँ पे इसकी घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे।
प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि 1885, यहाँ पे हमें बताना है कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है दीन सिंह इवाचा, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 1885 में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि गोकुल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, जो कि इसका अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 का वास्तविक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था। तो 1857 के विद्रोह की बात करें जो कि मेरठ के 34वीं इन्फेंट्री के द्वारा यह घोषणा की गई, जिसमें कुछ अफवाहें उड़ी कि जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी। तो इसलिए इसका वास्तविक शुरुआत जो हुआ 1857 विद्रोह का, ये मेरठ जिले से हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह को किस कवि ने देखा था। तो 1857 की जो है विद्रोह की बात करें तो यहाँ पे कौन से पोएट ने देखा था। तो मिर्जा गालिब जो कि एक कवि और शायर थे, इन्होंने 1857 की विद्रोह को देखा था। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। इस तरीके से जो प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पे लाए गए हैं खोजकर, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और मैं भी आप लोगों के साथ लगा रहूँगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष खालिस्तान में अंग्रेजों ने रंगून जेल कैद किया था। तो आपको बता दें कि अंतिम मुगल सम्राट जो कि बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाते थे, इनको 1858 में जो है रंगून जेल में कैद किया गया था। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि खालिस्तान को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह जो कि मेरठ के एक सैन्य टुकड़ी जो कि 34वीं इन्फेंट्री से शुरू हुआ, ये 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे, अपना सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कांग्रेस का पहला सत्र खालिस्तान में आयोजित किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे परिचित हुए कि कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र जो कि जो है संस्कृत तेजपाल गोकुलदास तेजपाल विद्यालय जो कि बॉम्बे में था, यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे प्रथम व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि बॉम्बे में पहला आयोजित किया गया। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था। इन विकल्पों में आपको बताना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम स्थापना का अधिवेशन था 1885 में, इन विकल्पों में कौन शामिल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो कि 28 से 31 दिसंबर को आयोजित किया गया, इसमें ये शामिल नहीं हो पाए थे। इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये रहे लगभग टॉप 15 क्वेश्चन
जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों ने देखी होगी। पूरी क्वेश्चन की सीरीज़ देखे होंगे तो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो टीआरई की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथियों, थैंक यू साथियों, जय हिंद।